विल स्टार्ट विथ एपी। बेसिक एपी की फॉर्मूला क्या होती है ये तो तुम लोग को आता ही होगा। जैसे एपी क्या होता है, ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस से वो सीरीज है वो बढ़ता जाता है, करेक्ट। और लेट्स से कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है एन टर्म्स, तो लास्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज देखिए फर्स्ट टर्म में डी का कोएफिशिएंट 0 है, सेकेंड टर्म में डी का कोएफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म में डी का कोएफिशिएंट 2 है। वैसे ही अगर rth टर्म है तो डी का कोएफिशिएंट क्या होगा, r माइनस 1। ये nth टर्म है तो डी का कोएफिशिएंट क्या होगा, n माइनस। इसका nth या rth हम बोले, rth टर्म dr, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस r माइनस 1 इंटू, ठीक है। एस ऑफ एन क्या होता है यहाँ पे, n/2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू, ये तो बेसिक हम लोगों ने पढ़ा, मतलब तुम लोगों ने पढ़ा होगा। इसको एक्सपांड करोगे तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देख, एक्सपांड करोगे तो बनेगा na प्लस डी बाई टू एन स्क्वायर माइनस बाई टू एन। इसको और अच्छे से अगर लिखेंगे ये बनेगा डी बाई टू एन स्क्वायर प्लस ए माइनस डी बाई टू एन। टी ऑफ एन क्या बनेगा, टी ऑफ एन होगा एन डी प्लस प्लस ए। यहां से भी एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है कि कहीं कभार तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्ट एस ऑफ एन दिया होता है, लेट से एन स्क्वायर प्लस एन। यहाँ से तुम पूरे सीक्वेंस का, अभी कोई भी ये एपी सीक्वेंस है तो उसे हमें जानना है, तो उसके लिए हमें ए और डी, बस ये दो चीजें हमारे पास होगी तो क्या होगा, हमें पूरी सीक्वेंस मिल जाएगी, करेक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। यस अगर सर अगर हमारे पास ए और डी है तो हमें पूरी एपी का सीक्वेंस या मतलब उसका टी ऑफ एन एस ऑफ एन वगैरह मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में एस ऑफ एन दिया है, मतलब एस ऑफ एन की फॉर्मूला दी है, तो यहाँ से तुम इधर ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखी है उसको कंपेयर करके डी और ए डायरेक्टली डिराइव कर सकते हो। कैसे, तो जो एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डी बाय, मतलब कि जो भी एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, लेट्स से इसको और सिंपलीफाइड वे में लिखूंगा, एस ऑफ एन इक्वल्स टू एम एन स्क्वायर प्लस एन। मैं इसको ऐसे जनरलाइज फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या बनेगा, इट विल बिकम, तो ये m है विल बी इक्वल्स टू t/2, मतलब कि जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है वो कैसे मिल जाएगा, 2m से। मतलब कि जो भी एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसका डबल कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा, ठीक है। और a कैसे मिलेगा, तो हमें पता है कि a माइनस d/2 इज इक्वल टू p। अब d क्या है, d/2 क्या है, m है, मतलब कि जो p है p में से m को माइनस करोगे, क्या करोगे, p में से m को माइनस करोगे तो a मिल जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन अगर तुम्हें जल्दी सॉल्व करना है तो ये दोनों बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। समझ में आया, यस सर। यस सर। मतलब कि जैसे दिया है तुम्हें, लेट से एस ऑफ एन इक्वल टू है 3n स्क्वायर माइनस 5n, ऐसा दिया है। यहाँ से अगर तुम्हें टी ऑफ एन निकालना है तो कैसे करोगे, तो अभी तक तुमने पढ़ा है कि अगर टी ऑफ एन निकालना है तो तुम्हें फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, तो टी ऑफ वन क्या होगा, एस ऑफ वन, ऐसे निकालोगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस
तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास दो टर्म है, मतलब T2 भी है और T1 भी है। तो फिर तुम्हें S ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से S ऑफ 1 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास बचेगा P ऑफ 2, में से माइनस T ऑफ 1 करोगे तब जाके D निकलेगा। ये बहुत लंबा हो जाता है ड्यूरिंग ये, तुम्हारे पास वहां पे सिर्फ 2 मिनट्स होते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना। एस ऑफ एन है 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर माइनस 5n दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं करना। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, उसका डबल कितना होगा 6, ठीक है। एंड ए कितना होगा, तो एन का कोएफिशिएंट क्या है -5, में से ये m मतलब कि एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको माइनस कर दो 3, -8, मतलब यहाँ पे तुम्हारा a इक्वल्स टू -8 आ गया, d इक्वल्स टू 6 आ गया, तो यहाँ से t ऑफ n कितना आएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है t ऑफ n, कितना होगा -8 प्लस n माइनस वन इंटू विच विल बी इक्वल्स टू 6n माइनस 14। क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट है? तो ऐसे कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि लेट से दो दो एपी है, AP1 एंड लेट से AP2, उनके सम ऑफ एन टर्म्स है S ऑफ एन और S डैश ऑफ एन, उसका रेशियो दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया होगा 4n स्क्वायर प्लस 6n, और दूसरे का दिया होगा 3n स्क्वायर माइनस 1n, ऐसा कुछ दिया है। तो अब तुम्हें ऐसा पूछ लिया कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 13th टर्म का रेशियो क्या होगा, और इसको अगर और टफ बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इरेजर लिया, एक एन को हटा दिया यहाँ से एक एन को हटा दिया, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, और यहाँ पे मैंने 1 तो अगर ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि दो सीरीज है उसके सम ऑफ एन टर्म्स के रेशियो दिए हुए हैं, तो 13th टर्म का रेशियो क्या होगा, मतलब T13 अपॉन T-13 क्या होगा, तो कैसे निकालोगे बोलो? तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है कि जो एस ऑफ एन की फॉर्मूला है उसमें हमेशा एक एन स्क्वायर का टर्म रहेगा एंड एक एन का टर्म रहेगा, ये तो हमें पता ही है। तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइड बाय एन कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 6n डिवाइड बाय 3n स्क्वायर माइनस एन। क्लियर? ये हो जाएगा एस ऑफ एन अपॉन एफ डैश ऑफ एन। तो यहां से टी ऑफ एन अपॉन टी डैश ऑफ एन कैसे निकालोगे, तो देखो 4n स्क्वायर मतलब 4 क्या है, 4 का डबल करोगे तो वो हमारा आएगा कॉमन डिफरेंस। आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes, sir. जो टी ऑफ एन होता है, टी ऑफ एन की फॉर्मूला क्या होती है, एन प्लस ए माइनस, ऐसे लिख सकते हो इसको, या तो फिर जो बोर्ड में पढ़ते हैं ए प्लस डी, दो में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे दोनों के ए और डी फटाफट निकाल दो। तो डी क्या होगा, पहले वाले का डी क्या होगा 8 होगा, दूसरे वाले का डी क्या होगा 6 होगा, पहले वाले का ए क्या होगा, तो 6, कोएफिशिएंट ऑफ एन है 6, में से 4 को माइनस कर दिया, दैट विल बी 2। दूसरे वाले का ए क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एन इज -1, में से -3 और कर दिया तो क्या बच जाएगा माइनस। यहाँ से हम टी ऑफ एन की फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं, डीएन क्या है 8n प्लस ए माइनस डी, तो 2 - 8 कितना होगा माइनस, नीचे क्या आएगा डीएन, तो 6n प्लस ए माइनस डी, तो -4 - 6 कितना होगा -10, तो ये क्या बन गया 8n माइनस 6 अपॉन 6n - 10, इसको और जनरलाइज करो तो 4n - 3 अपॉन 3n - 5, ये हो गया टी ऑफ एन अपॉन टी डैश ऑफ एन। अब हमें कुछ नहीं करना, टी ऑफ 13 और टी डैश ऑफ 13 आपको कोई भी हो तो यहाँ पे n इक्वल टू 13 करके सब्स्टिट्यूट कर दो, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर। इज इट क्लियर?
Yes, sir. तीनों को क्लियर है? Yes, sir. अभी हम जाते हैं हाँ एपी में और एक चीज ध्यान रखने वाली है। जो एपी रहेगा उसमें जैसे लिखा है A1 A2 A3 A4 अप टू AN। तो जो A1 और AN का सम है मतलब कि A1 प्लस AN विल बी इक्वल्स टू, अब यहां से इसका सम और इसका सम विल बी इक्वल्स टू, इसके पहले वाला कौन सा है AN माइनस वन, तो A2 और AN माइनस वन इन दोनों का सम करोगे तो भी वो सेम ही रहेगा। वैसे और एक आगे ले सकते हो, यहां से आगे जाओ, यहां से पीछे आओ, तो A2 का हो जाएगा A3, AN माइनस वन का हो जाएगा AN माइनस टू। और लेट से अगर यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है एपी में, मतलब अगर एन इवन है तो जो मिडल टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, मिडल में दो टर्म होंगे ए आर और ए आर प्लस वन टाइप का, तो उन दोनों का सम करोगे तो भी आ जाएगा। पर अगर एन ऑड है तो ये पूरा ऑड है, मतलब एक मिडल टर्म एग्जिस्ट करेगा, लेट से वो मिडल टर्म है ए आर, तो यहाँ पे लास्ट में इक्वल टू आएगा टू ए आर। ठीक है, ये केस कब है? जब ऑड टर्म्स है। इज इट क्लियर? यहाँ तक Yes, क्लियर है? sir. अभी हम जीपी देख लेते हैं। तो जीपी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक टर्म दिया है ए, तो उसमें कोई रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं आर। तो वो एक रेशियो से या तो वो एक नंबर से वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, मतलब ए है तो फिर होगा ए आर, फिर होगा ए आर स्क्वायर, फिर होगा ए आर क्यूब, बढ़ता जाएगा और लास्ट टर्म क्या आएगा? अगर टोटल एन टर्म्स है तो लास्ट टर्म विल बी ए आर रेस टू एन माइनस। क्लियर? Yes, sir. अब इसका समेशन करते हैं, तो इसका एस कितना होगा? देखते हैं ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस 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 लास्ट वाला टर्म कौन सा है? ए आर रेस टू एन माइनस वन। यहाँ पे मैं ये अब क्या करूंगा, का जो कॉमन रेशियो है ये आर है, इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म शिफ्ट कर दूंगा, मतलब कि इधर मैं आर एस लिख दूंगा। अब ये ए है तो ये ए आर बन जाएगा, तो इसको मैं इधर लिख दूंगा, यहाँ पे ए आर स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. अब यहाँ पे जो टर्म था वो कौन सा था? ए आर रेस टू एन माइनस टू, उसमें आर मल्टीप्लाई हुआ तो वो बन जाएगा ए आर रेस टू एन माइनस वन बन जाएगा। और ये जो टर्म है ये किसी के साथ अलाइन नहीं होगा, ये अकेला रहेगा, और उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, वो बचेगा ए आर रेस टू। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? एस इंटू वन माइनस आर इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? ए माइनस, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो ये सारे टर्म माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, ए आर रेस टू एन बन गया ए इंटू वन माइनस आर रेस टू। ये है एस टू आर माइनस वन का आंसर। अभी तो हमें क्या करना है, और एस को अकेला रख के तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन माइनस आर डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा ए वन माइनस आर रेस टू एन डिवाइड बाय वन। ये फॉर्मूला कभी भी यूज कर सकते हो जब आर की वैल्यू कोई भी हो, बट यहाँ पे अगर मॉड आर इज लेस देन वन, मतलब कि आर की वैल्यू वन से छोटी है एंड माइनस वन से एट द सेम टाइम बड़ी है, तो आर रेस टू एन है वो क्या हो जाएगा? वो नियर टू जीरो हो जाएगा, नियर टू जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम क्या करेंगे, जो आर रेस टू एन है, बाय लिमिट, बाय यूजिंग लिमिट, हम आर रेस टू एन टर्म को जीरो बना देंगे। तो अब एस क्या बच जाएगा? ए अपॉन आर। ये कब यूज होगा? जब जब आर मॉड आर इज लेस देन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तीनों को क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ये डेरिवेशन मैंने इसीलिए दिखाया बिकॉज ये आगे हमें काम लगेगा। अभी ये एस फॉर्मूला हो गई ए इंटू वन माइनस आर रेस टू एन अपॉन वन माइनस आर
इसका टी ऑफ आर होता है ए इंटू आर रेस, लेट से ए बोल देते हैं, तो आर ए इंटू आर रेस ए भी नहीं बोल सकते, तो बोल देते हैं एन। टी ऑफ एन कितना होगा, ए इंटू आर एस टू एन माइनस, ये हो गया जीपी। और एचपी का मतलब क्या होता है, एचपी का मतलब होता है अगर तीन टर्म दिए हैं H1 H2 H3, ये एचपी में होंगे इफ, ये डबल एफ वाला इफ है, इफ 1/H1 कॉमा 1/H2 कॉमा 1/H3 आर इन क्या होगा, आर ए पी, ये तभी पॉसिबल होगा। एचपी के वैसे इतने क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं, एचपी का तो तुम वैसे भी मतलब एचपी अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो उसकी डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, उसमें सारी एपी की, ठीक है, इज इट क्लियर, Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम बात करेंगे ए एम जी। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, ए एम। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है कि दो नंबर दिए हैं ए और बी, तो इन दोनों का मीन अरिथमेटिक वे से कर रहे हो, मतलब कि इनको प्लस करके डिवाइड बाय टू कर रहे हो, तो ये हो जाएगा उनका ए एम, अरिथमेटिक मीन। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो एग्जाम में कभी नहीं आते, तो हम क्या करेंगे अभी, विल सी दैट अगर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ए दिया है और बी, और ऐसा बोलेंगे कि ए और बी के बीच में हम एन ए एम्स इंसर्ट कर रहे हैं। क्या है कभी तुम लोगों ने सॉल्व कि ए और Yes, बी sir. है, उसके बीच में हमने एन अरिथमेटिक मीन्स को हमने इंसर्ट किया है, तो लेट से हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 A2, ये कहाँ तक जाएगा, ए एन तक, टोटल एन टर्म्स, ठीक है। तो अभी ये बताओ कि ये तो हो गया अरिथमेटिक मीन है, टोटल एन अरिथमेटिक कट कर दिए, तो अभी बी की फॉर्मूला क्या होगी, तो बी विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो टोटल कितने टर्म्स हो गए, टोटल टर्म्स हो गए एन प्लस टू टर्म्स हो गए यहाँ पे, बिकॉज एन अरिथमेटिक मीन तो है ही, ए और बी भी है, तो बी क्या होगा, ए प्लस एन प्लस टू कितना है, एन प्लस And टोटल कितना है, we एन have प्लस टू, to एन प्लस टू माइनस डी, जो भी कॉमन डिफरेंस, यहां से हम डी निकालेंगे, इक्वल्स टू ए प्लस एन प्लस वन कॉमन डिफरेंस माइनस ए अपॉन एन। ये सब फॉर्मूलाज तुम्हें याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बट जैसे जैसे तुम मान लो तुमने ये यही टॉपिक पे अगर तुमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए या 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ये सारी फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाती है, याद अलग से एनर्जी या एफर्ट नहीं डालना पड़ता याद करने के लिए। दूसरा, इसमें भी वही कंडीशन होगी, ए प्लस बी ए वन प्लस ए एन विल बी टू प्लस ए एन माइनस, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जा सकते, ठीक है। एंड सम ऑफ द टर्म्स एस ऑफ एन प्लस टू कितना होगा, यहां से तुम डायरेक्टली कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन प्लस टू डिवाइड बाई टू, फॉर्मूला क्या है, 2a+n−1 इंटू डी। बट यहाँ पे अगर तुम्हें दो नंबर के बीच में इंसर्ट करने के लिए बोला है, इसका मतलब है तुम्हारे तुम नो ए एंड बी, मतलब तुम्हारे पास ए और बी की वैल्यू पता है, तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। yes, sir. Yes, sir. ये हो गया हमारा ए एम। अब बात कर लेते हैं जीएम की।
मीडियम क्या होता है, अगर ए दिया है और बी दिया है, इन दोनों के बीच में हमें लेट्स से ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, लेट्स से एन ज्योमेट्रिक मीन्स हमने इंसर्ट कर दिए। तो पहले तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका रूट ले, तो ये हो जाएगा इसका ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, बट यहाँ पे हमने एन ज्योमेट्रिक डिफरेंट मीन्स हमने इंसर्ट कर दिए, तो यहाँ पे आर करके भी कुछ होगा, कॉमन रेशियो से वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो लास्ट टर्म क्या है, बी इक्वल्स टू कितना होगा, ए, फर्स्ट टर्म इज ए इनटू आर रेस टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन प्लस टू है। हमारी फॉर्मूला क्या होती है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होती है जीपी की, nth टर्म ऑफ अ जीपी। बी इक्वल्स टू ए इंटू, अब एन, एन क्या है, एन प्लस टू है, तो आर की पावर क्या हो जाएगी, एन प्लस वन, तो आर रेस टू एन प्लस वन बाय ए। यहाँ पे हमारी आर क्या मिल जाएगा हमें, आर मिल जाएगा बाय ए रेस टू वन बाय एन प्लस। क्लियर, Yes, sir. यस सर। मैं तो क्लियर है ना, कोई डाउट, जल्दी तो नहीं जा रहा हूँ ना मैं, No, sir. अगर ऐसा लगे स्पीड ज्यादा है तो बता देना। तो ये हो गया जीएम, और एचएम, बेसिक एचएम इंसर्ट करने के क्वेश्चन, लेट से ए दिया है और बी दिया है, इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि लेट से यहाँ पे कोई, यहाँ पे कोई नंबर दिया है, मतलब उसको हम एच मान लेते हैं, हमारे पास वन अपॉन एच मस्ट बी इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बाई टू, ऐसा होगा कुछ, Yes, sir. तो एच कितना होना चाहिए, तो वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी बाई टू होल रेस टू माइनस वन, ऐसे लिख, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सीरीज में ही नहीं, बाकी और कंसेप्ट और जगह पे भी ये होता है, दैट इज एएम इनइक्वालिटी है, एएम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम, मतलब कि अगर दो नंबर है ए और बी, तो उनका जो अरिथमेटिक मीन है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू उनका ज्योमेट्रिक मीन, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू उनका हार्मोनिक। क्लियर, Yes. यस सर। अब इनइक्वालिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं, ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं कि प्रूव एएम इज ग्रेटर देन जीएम, ये तो बोर्ड्स में आ सकते हैं, यही में ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये लोग क्या पूछते हैं, यहाँ पे ये लोग ऐसा मतलब कोई रिलेशन दे देंगे, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, लेट्स से ए प्लस बी प्लस सी 15, तो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर सी, ये क्वेश्चन कभी सॉल्व किया है आप लोगों ने, Yes, sir. कैसे करोगे, Yes, sir. सर इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इसको ब्रेक डाउन करेंगे, बी को 2 बार ब्रेक करना पड़ेगा और सी को 3 बार। करेक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए है, फिर हम लिख, इसका पहले अरिथमेटिक मीन बनाएंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं बाई टू प्लस बी बाई टू, यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, तो राइट साइड हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 बार बी बाई टू, और 3 बार आ जाएगा सी बाई थ्री, सी बाई थ्री प्लस सी बाई थ्री होल डिवाइड बाय, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा सी बाई थ्री, सी बाई थ्री, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6. 6 है, तो यहाँ पे डिवीजन में यहाँ पे भी जो रूट लगेगा ऊपर,
इसका पावर क्या होगा 1/। फिर कैसे करोगे आगे, ये कितना हो जाएगा, इसका तो टोटल आंसर 15 है, ये 15/6 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा a² c क्यूब डिवाइड बाय 3 का क्यूब, यहाँ से तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 एंड 3 5, इसको कर लोगे, ये बन जाएगा 5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2² मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटर देन ab² c, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 2 ए, हमें यहाँ पे पूछा था कि ए बी स्क्वायर सी क्यूब का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब कि जो ए बी स्क्वायर सी क्यूब है इट इज ऑलवेज लेस देन ये नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. और एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करने लायक ये है, अगर ऐसा दिया है a इज लेस देन और दूसरा दिया है a इज लेस देन इक्वल टू b, इन दोनों कंडीशन में मैं, जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज a लेस देन b, में मैं कभी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इज b, ये मैं कभी नहीं बोल सकता, बट सेकंड कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a, मतलब कि जब भी इक्वालिटी में इक्वल साइन भी प्रेजेंट है, मतलब कि लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तभी हम वैल्यू है उसको मैक्सिमम वैल्यू का नाम दे सकते हैं, समझ में आया। Yes, sir. फर्स्ट केस है उसमें हम नहीं बोल सकते, Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक अभी भी कोई डाउट है, No, sir. पक्का, हाँ sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. अभी एक और इनइक्वालिटी है, कहीं कभार उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो लेट से दो नंबर दिए हैं ए और, यहाँ पे हम क्या करेंगे ए एम जी एम की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे ए एम और, इन दोनों का ए एम और एच एम क्या होगा, ए बाई बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b बाई, ठीक है, ऐसा हो गया। अभी और क्या करेंगे, जो रेस टू -1 है, मतलब कि जो वन 1/a प्लस 1/b है उसको ये साइड ला सकते हैं अपन, मतलब कि a प्लस बी ऐसा लिख सकता हूं मैं, चलो और एक्सपांड, a प्लस बी बाई टू, और ये हो जाएगा 2/1/a प्लस 1/b, -1 को हटा दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी इंटू 1/a प्लस 1/b ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, तो इसको अगर हमें जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस प्लस ए एन तक है इंटू 1/a1 प्लस 1/a2 ए एन, अगर ऐसा दिया है that will be always greater than equals to n square, इनइक्वालिटी है, समझ में आया। Yes, sir. यहाँ तक तुम लोग ऐसे इसको नोट डाउन वगैरह करते हो। Yes, sir. एजीपी में मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन से तुमको बता दूं।
एजीपी का मतलब क्या होता है? एपी भी होता है एंड जीपी भी। लेट्स से ऐसे 5x इनफाइनाइट। यहाँ पे तुम्हें p ऑफ n बताना है, nth टर्म का क्या होगा, कैसे करोगे सॉल्व? सबसे फिर पहले एस को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फिर शिफ्टिंग करेंगे। चलो पहले पहले हम s फाइंड कर लेते हैं। तो s को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें, चलो इसका लास्ट टर्म भी हम नहीं मानेंगे तो भी s इसको ऐसे लिख देंगे और क्या करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, देखो x है फिर एक्स स्क्वायर है फिर एक्स क्यूब होगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 3x स्क्वायर। हो जाएगा ये नंबर। अगर यहाँ पे लेट से लास्ट टर्म, फॉर आवर कन्वीनियंस हम लास्ट टर्म मान के सॉल्व, तो अगर लास्ट टर्म क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 5 है, तो अगर लास्ट टर्म n है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 2n-1। ये कोएफिशिएंट होगा, बिकॉज देखो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को हम 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इवन नंबर को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पता है, बेसिक नंबर नंबर थियरी। यस सर। तो जो कोएफिशिएंट है उसको हम वन, अगर 1, 3, 5 ऐसा दिया हुआ है तो उसको हम 2n-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर क्या है, x तो होगा ही होगा, और उसका पावर क्या होगा, पावर हो जाएगा n माइनस। अगर फर्स्ट टर्म है तो यहाँ x का पावर 0 है, सेकंड टर्म है तो यहाँ पे x का पावर 1 है, थर्ड टर्म है तो यहाँ पे x का पावर 2 है, तो nth टर्म होगा, उसका x का पावर कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। यस सर। अभी यहाँ पे x से, अब नीचे हमने लिखा एक्स एस, मतलब जो s है, समेशन है, उसको हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया जो उसका रेशियो था, तो और उसको एक वैल्यू शिफ्ट करके लिखा, मतलब जो ये यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा वो इसके नीचे आएगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म होगा 2n-3 इंटू एक्स रेस टू n-1, और जो ये टर्म है वो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो अकेला ही रहेगा, तो वो बचेगा 2n-1 एक्स रेस टू n। अब क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, s इंटू 1-x इक्वल्स टू, यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस करते जाओगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा, ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है 2, मतलब सेकेंड लास्ट टर्म क्या है 2 इंटू x रेस टू n-1, और फिर लास्ट टर्म दिया हुआ है उसको हम सब्ट्रैक्शन के साथ लिखेंगे, बिकॉज ये वाला यहाँ पे माइनस लग रहा है ना, माइनस किया तो ये सारे टर्म माइनस हो जाएंगे। पहला जो ये जीपी बन रहा है उसका लास्ट टर्म होगा 2x रेस टू n-1 प्लस माइनस 2n-1 एक्स रेस, ये क्या बन जाएगा 1। जीपी का क्या था, फर्स्ट टर्म है 2x, जीपी का समेशन क्या होगा 2x इंटू 1 माइनस, कॉमन रेशियो क्या है x रेस टू, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे यहाँ पे, देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2x से लेके यहाँ तक होंगे, ठीक है। तो ये इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, कुछ नहीं करना, हमें पावर देखना है, तो अगर 1 से लेके n-1 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n-1, वही हुआ ना, तो यहाँ पे x की पावर क्या आएगी n-1 डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस 2n-1 एक्स रेस टू, हो जाएगा s इंटू 1।
अभी हमारे पास s नहीं मिला, s मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1 - x है उसको नीचे भेज। तो यहाँ से मतलब मैं तुम्हें ये फॉर्मूला डिराइव करके नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर एजीपी का क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। इसे क्लियर? यस सर। अभी हम क्या करेंगे, नाउ विल सी समेशन। समेशन सीरीज में क्या होता है, अगर सिग्मा आर है, आर इक्वल टू 1 से n, अब ये 1 से n जब तक हमें यहाँ पे वैल्यूज चेंज नहीं होगी तब तक मैं मेंशन डायरेक्ट कैसे लिख आर स्क्वायर, आप लोग को समझ जाना है ये 1 से n तक है। सिग्मा आर कितना है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सिग्मा आर स्क्वायर कितना होगा, n to n plus 1 into n plus 1 by 6. n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय सिग्मा आर क्यूब कितना होगा, n into n plus 1 by 2 the whole square. तब जो सिग्मा आर है उसका, अगर मैं लिखूं सिग्मा 1 ये कितना होगा, n n n मतलब 1 को हम, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सिग्मा लेट्स से, अगर मैं और एक लिख दूं सिग्मा ए रेस टू एन, ये कितना होगा, ए रेस टू एन नहीं, ए रेस टू आर, आर इक्वल ये कितना होगा, देखो ये क्या बन रहा है, ये जीपी बन रहा है ना। देखो ये जीपी बनेगा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस कहां तक जाएगा ए रेस टू एन, तो इसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस, अब क्या आएगा यहाँ पे, कॉमन रेशियो क्या है, ए है तो ए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो एन डिवाइड बाय 1 माइनस ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस yes सर। sir. कभी भी ऐसे सिग्मा कभी भी एक्सपोनेंशियल पे लगाना पड़े तो ऐसे घबरा मत जाना, इट इज बेसिकली अ जीपी। दिखने में थोड़ा डरावना लगता है बट वो एक जीपी ही होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है समेशन? तो अब समेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर s इक्वल्स टू दिया है 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस, अब ये तो जीपी है, ठीक है, ये ओरिजिनल सॉरी ये तो एपी है ओरिजिनल में, बट अगर हमें समेशन से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो इसका टी ऑफ nth है, मतलब जो nth टर्म है उसको हम फाइंड करेंगे, nth टर्म के फॉर्मूला को हम फाइंड करेंगे एंड उसके ऊपर हम सिग्मा लगा देंगे। समझ में आया? यस सर। तो अभी अगर तुम्हें इसका nth टर्म फाइंड करना है तो कैसे करोगे, तो nth टर्म अभी इधर तो फाइंड कर लोगे कि चलो a इक्वल टू 1 है, d इक्वल टू 4 है, तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला से ये आ जाएगा 4n प्लस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे, 4n माइनस 3 आएगा, ऐसे कर लोगे, ए और डी है तो टी ऑफ एन निकाल लोगे। बट इन केस अगर ए और ये ए और डी हमें नहीं, मतलब ये एपी नहीं है तो क्या करोगे, तो तब तुम्हें देखना है कि इसका नेचर कैसे जा रहा है, मतलब कि जैसे ये पहले वाला एग्जांपल था जिसमें 1 प्लस एक्स, ये जो काम है, हाँ ये एक्स 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे देखा कि अच्छा ये ऑड नंबर है तो इसको हम 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कॉमन रेशियो x है तो इसको x रेज़ टू n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वैसे इसको सॉल्व कर, समझ में आया? सर जो समेशन सीरीज में जो आर होता है वो 1 से n तक होना चाहिए या फिर मतलब 3 से n 4 से n ऐसा भी चलेगा? देखो समेशन सीरीज जो होता है
अब जैसे वो डिपेंड करता है तुमने यहाँ पे ये टर्म कौन सा बना। लेट्स से मैंने इसके पहले क्या लिखा था, मैंने लिखा था टी ऑफ एन इक्वल्स टू 4n प्लस 1 ऐसा लिख दिया था मैंने, फिर प्लस 1 को हटा के मैंने -3 किया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये टी आर इक्वल्स टू 4r प्लस 1 बन गया। अब यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 रखोगे तो टी ऑफ 1 क्या आएगा, 5 आ जाएगा। मतलब r 1 रखा तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म आना चाहिए ना, बट आया क्या, सेकेंड टर्म आ गया। second term. अब r इक्वल्स टू 0 रखोगे तो टी ऑफ 0 क्या आएगा, तब आएगा हमारा फर्स्ट टर्म। समझ में आ रहा है मैं क्या Yes, बोल sir. रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे लास्ट टर्म तुम्हें कुछ दिया होता, लेट से लास्ट टर्म कुछ भी होता, तो चलो लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे अब तुम जो सिग्मा लगाओगे, तो सिग्मा अगर तुम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो कौन सी 4n+1 वाली, तो तुम यहाँ पे आर कितना लोगे, 0 लोगे, तभी तो पूरा सीरीज कवर होगा। 0 से n, 4r+1 पे लगाओगे ऐसे करके। या तो फिर तुम क्या करोगे, सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 से लेके n, अब r 1 ले रहे हो। अब अगर तुमने टी ऑफ एन 4n-3 लिया है, लेट्स से टी ऑफ एन इक्वल टू 4n-3, तो अब r इक्वल्स टू 1 रखोगे तो टी ऑफ 1 क्या आएगा, 1 आ गया। r इक्वल टू 2 पे टी ऑफ 2 क्या आया, 5 आ गया। तो Yes. यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 से लेके n ले सकते हो, और ये हो जाएगा 4r- वैसे। और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है, nth टर्म है, वो n-1 रखने पे आएगा, तो ऊपर भी एक एक पीछे शिफ्ट हो जाएगा। r0 और n-1 शिफ्ट हो गए, उन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा सेम आना चाहिए। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माई Yes, पॉइंट। sir. Yes, sir. तो इसको सॉल्व करते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो 4, अब देखो ब्रैकेट में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर मतलब अप्लाई कर सकते हो, तो 4 सिग्मा आर कितना होगा, सिग्मा आर कितना होता है, N जब into n आर plus इक्वल 1. टू 1 से लेके n होता है, तब वो होता है n × n+1/2। बट अगर मैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से लेके n-1, ये चाहिए ना हमें। तो Hmm. हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से n, यहाँ पे आर लिख दिया, माइन आर इक्वल्स टू 0 से लेके n, ये कितना होगा, तो ये होगा सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से लेके 0 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो 0 ही होगा, प्लस सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके n माइनस टर्म आएगा आर इक्वल्स टू n माइनस, जो n पे टर्म आएगा वो माइनस कर। अगर तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम पड़ रही है कि r इक्वल्स टू 0 से n-1 कैसे फाइंड करें हम लोग, तो क्या करोगे देखो, तुम्हें फाइंड क्या करना है, सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 फाइंड करना है, ठीक है। हेलो, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो r इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 फाइंड करना है, बट हमने तो फॉर्मूला 1 से लेके n तक ही पढ़ी है, तो कोई बात नहीं। r इक्वल्स टू 0, हम पहले सिग्मा r की ये इसकी फॉर्मूला निकाल लेते हैं एक बार, चलो। तो ये बताओ, r इक्वल्स टू 0 पे तो r 0 ही हो जाएगा, तो मैं r इक्वल्स टू 0 के बदले यहाँ पे रिप्लेस करके 1 लिख सकता हूँ क्या, कोई फर्क पड़ेगा हमें, No, sir. No, sir. नहीं पड़ेगा। Cool. और मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 से लेके n इन ऑफ आर माइनस, जब सिग्मा n इक्वल्स टू 1, मतलब n इक्वल्स टू n है, r इक्वल्स टू n है और यहाँ पे r है, मतलब कि ये जो समीशन आ रहा था वो आ रहा था 1+2+3, कहाँ तक आ रहा था, n तक आ रहा था। उसमें से मैंने क्या कर दिया, -n कर दिया, तो अब ये n-1 का बन गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ,
हमने Yes, तो sir. इसकी फॉर्मूला पढ़ी है, इसकी फॉर्मूला नहीं पढ़ी तो उसमें से माइनस कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, जो n इंटू एन प्लस वन बाई टू है। अब यहाँ पे सिग्मा वन से लेके n माइनस वन है, तो n के बदले n माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा n माइनस वन इंटू एन डिवाइड बाई। ये सब तो हमने फालतू टाइम वेस्ट कर लिया अभी। डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो, और इन केस अगर फॉर्मूला से नहीं पता तो जो मैंने मेथड बताई, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए, ये हो जाएगा फोर इंटू एन माइनस वन इंटू एन डिवाइड बाई टू प्लस, अब ये यहाँ पे क्या है, इसका आंसर क्या आएगा वन पे जब ये अप्लाई करोगे N. एन आएगा। बिकॉज देखो जीरो से एन माइनस वन जा रहे हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही है, मतलब वन को हम एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे वो एन ही आएगा। ये कितना होगा, टू एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस एन इक्वल टू टू एन स्क्वायर माइनस एन। यहाँ पे वही आ रहा है क्या, देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, हाँ फोर sir. इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस थ्री एन, टू एन प्लस टू एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस थ्री एन इज इक्वल टू टू एन स्क्वायर एन। इज इट क्लियर? Yes, Yes sir. sir. तो हमेशा ये इतना लंबा मेथड करने का मतलब ये था, तात्पर्य ये था इसका, कि जो लास्ट टर्म, जो nth या rth टर्म तुम लोग सिलेक्ट कर रहे हो, में r इक्वल्स टू वन रखो, और फर्स्ट टर्म आए, तभी इजीली वो सिग्मा r इक्वल्स टू वन से लेके n तक वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. Yes sir. तो ये तो हो गया, कौन से एग्जांपल्स हो गई है, हो गए समेशन के। अभी इसमें समेशन में है ना, देखो मेथड ऑफ डिफरेंस का टॉपिक है। उसमें क्या होता है, कई बार तुमने ऐसे देखा होगा कि कोई सीरीज ऐसी होती है, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस 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 वन अपॉन एन। इसका हमें आंसर फाइंड करना है। कैसे करोगे? यहाँ पे होता है वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू प्लस एन माइनस वन एन प्लस वन अपॉन एन इंटू एन, ऐसी सीरीज है। ये क्या करोगे, तो इधर भी समेशन यूज होगा। कैसे यूज होगा, पहले हम टी ऑफ आर फाइंड करेंगे। टी ऑफ आर क्या है, वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन है, एन नहीं आएगा, आर आएगा, आर इंटू आर प्लस वन। देख लो तो इसको एक बार वेरीफाई कर लो, तो टी ऑफ वन रखोगे तो क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस टू, वन अपॉन वन इंटू टू, तो ये फर्स्ट टर्म बन रहा है हमारे पास। टी ऑफ वन सही है, मतलब ये सही होगा। Yes. ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें फिर, कुछ नहीं, सिग्मा टी ऑफ आर, आर इक्वल्स टू वन से लेके एन, कैसे अप्लाई करोगे? So, plus two minus R देंगे ऊपर. ये बन जाएगा आर इक्वल्स टू एन वन अपॉन आर इंटू। अब यहाँ पे देखो, कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चंस है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है, तुम्हें क्या करना है, ये जो ऊपर वन लिखा है उसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे आर प्लस वन माइनस आर। ठीक है। फिर क्या करेंगे, माइनस जो है वहां से उसको तोड़ देंगे, ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर प्लस। ये समझ में आया यहाँ पे क्या किया मैंने? Yes. Yes sir. ठीक है। अभी क्या होगा देखो,
इसको अगर ऐसे तुम इसको यहाँ पे वैल्यूज रखोगे ना, तो ये ऐसा बनेगा 1/1 - 1/2, एक ब्रैकेट बनेगी, प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 प्लस 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 लास्ट टर्म कौन सा है जब r इक्वल टू n है, तो 1/n - 1/n प्लस इसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा, तो वो होगा 1/n माइन ऐसा कुछ टर्म होगा पहले वाला टर्म। फिर यहाँ पे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को? Yes, Yes, sir. sir. अब क्या होगा देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/1 - 1/, ये होगा तुम्हारा आंसर। तो ये शॉर्टकट है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा बन जाए तुम्हें दिखे, तुम्हें पता लग गया कि अच्छा ये फॉर्म है, मतलब आगे पीछे वाले टर्म कैंसिल होंगे, तो जो छोटी वैल्यू है मतलब कि जो r इक्वल टू 1 है वो छोटे वाले में रख दो, 1 बाय मतलब r छोटा है ना यहाँ पे, r और r+1 में से कौन सा छोटा है, r ही छोटा है, Hmm. तो वन Yes, sir. वन को कहाँ रखोगे, r में रखोगे, और n को कहाँ रखोगे, r+1 में रख दो। तो ये दोनों चीजें रख दोगे तो तुम्हारा आंसर यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अभी एक और क्वेश्चन है, ये तो हमने दो टर्म की बात कर ली, अगर तीन टर्म हो जाए तो जैसे अगर लिखा हो सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n 1/r इंटू r+1 r+2 लिखा है, तो क्या करोगे? तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे? हमेशा 2 3 4 5 10 15 जितने भी टर्म है, अगर उसको तोड़ना है तो सबसे छोटा वाला टर्म और सबसे बड़ा वाला टर्म आइडेंटिफाई करो यहाँ पे। सबसे छोटा टर्म कौन सा है तीनों में से, R. आर है। सबसे बड़ा वाला टर्म कौन सा है, आर प्लस R+2. r+2 है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हमें ऊपर जो 1 लिखा है ना उसको हमें r और r+2 के कॉम्बिनेशन में भी बनाना है। तो अब यहाँ पे हमें 2 चाहिए होगा, बिकॉज यहाँ पे r+1 नहीं है, अगर 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, और 1/2 अंदर, तो 1/2 सिग्मा जाएगा r r इंटू r+1 में आया। Yes, sir. अब और क्या करोगे यहाँ पे, 1/2 सिग्मा, अब ब्रैकेट्स को मतलब माइनस है वहां से इसको तोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा 1/r इंटू r+1 माइनस 1/r+1 इंटू r+, ठीक है? Yes, sir. इज इट क्लियर? अब देखो, अब अगर तुम लोगों ने ये जो 1/, ये फॉर्मूला जो थी मैंने अभी के पहले पढ़ाई, ये वाली फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला, अगर ये तुम लोगों ने याद किया, यहाँ पे क्या होगा पता है, इजीली तुम इसको फट से अप्लाई कर दोगे। कैसे फट से अप्लाई करोगे, जैसे ही तुमने ये टाइप का टर्म देखा, तुरंत वहां पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 1/1 - 1/n, ऐसा लिख दोगे। Yes, sir. और यहाँ पे क्या लिखोगे, तो अब दोनों में से छोटा टर्म कौन सा है, r+1 है, तो
पहले ही रहेगा तो 1/, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, आर के बदले क्या डालोगे? n+1 नहीं 2 ये 2 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा ये? n+1 हाँ फिर इसको open करके समझ में आया? यस सर Yes, sir. तो बड़े क्वेश्चंस इजीली तब सॉल्व होंगे जब छोटे क्वेश्चन का अप्रोच तुम्हें याद आया। ऐसे और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा इसके बाद कौन सा क्लास है, नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री कितने बजे है वो? एक बजे 1 बजे ना, ठीक है। एस कितना है? सिग्मा 1/r² - 1 आर इक्वल। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन में गलती क्या है, पहले तो ये बताओ। सर r=1 नहीं होगा ना क्या? r=1 नहीं होगा वो 0 हो जाएगा दीदी आर इक्वल टू आर इक्वल इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? तो कुछ नहीं, देखो हमें पता है 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, r² - 1 क्या होता है? r-1 इंटू r+1। हम्म ये हम लिख देंगे सिग्मा r=2 से लेके n 1/r-1 इंटू r+1। फिर क्या हो जाएगा? ये तो वही वाली बात हो गई जो पहले हमने सॉल्व किया था, वैसे 1/2 सिग्मा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/r-1 -1/r+1, ऐसा कुछ आएगा। यस सर r=2 से लेके n। अब वही छोटी वैल्यू छोटे में रखो, बड़ी वैल्यू बड़े में रख दो, ये बन जाएगा 1/2 इंटू, इधर रखोगे तो 1/1 माइनस n, इधर रखोगे तो 1/n। ठीक है। यस सर समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? यस सर Yes, sir. ये ऐसे तुम लोग जो भी समेशन के क्वेश्चंस है वैसे सॉल्व करोगे। अभी है एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन, लेट्स से 10 लास्ट में है, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे? इसको हम समेशन से ही सॉल्व करेंगे, करेक्ट। बट उसके लिए हमें क्या चाहिए? टी ऑफ आर चाहिए। तो पहले हमें यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा? टी ऑफ आर या टी ऑफ एन जो भी बोलो वो निकालना पड़ेगा, करेक्ट। जल्दी बोलो हाँ या ना। यस Yes, सर sir. तो वो आता है, कैसे निकालना है? यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो एस लिखो, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, सॉरी कोई कॉमन रेशियो नहीं है। यहाँ पे एक एक शिफ्ट करके लिख दो, तो यहाँ पे टी ऑफ n-1 आ जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में बचेगा माइनस टी ऑफ n, मतलब ये डायरेक्ट आंसर में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसको सबको माइनस करोगे तो ये क्या बनेगा? +3 +6 +12 +24 प्लस 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 प्लस, और माइनस लास्ट में टी ऑफ n। समझ में आया? अब ये क्या है? जीपी है, जिसका यस फर्स्ट टर्म सर 3 है और कॉमन रेशियो भी 2 है। कॉमन रेशियो 2 है और फर्स्ट टर्म 3 है। यस सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये वाले? तो देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n थे, उसमें से टी ऑफ n हटा दिया और 1 हटा दिया, तो कितना बचा? n-2 टर्म्स, तो n-2 टर्म्स है। और यहाँ पे माइनस टी ऑफ एन को दूसरी साइड ले जाओ, तो ये टी ऑफ एन इक्वल्स टू 1 प्लस फर्स्ट टर्म इज 3 इंटू 1 माइनस 2 रेज टू n-2 डिवाइड बाय 1 - 2। तो ये तुम्हारा टी ऑफ एन मिल गया। यस सर अभी इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? 1 प्लस 3 इंटू 2 रेज टू n-2
टू और ओपन कर लो तो 1 प्लस 3 इंटू रेस टू एन माइनस माइनस 3 इंटू रेस टू एन माइनस, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है टी ऑफ एन का आंसर। अब यहाँ पे सिग्मा लगा के सॉल्व कर सकते हो, इजी है। Yes, sir. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, हाँ sir. सर। सिग्मा लगा के सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे तुमने ये देखा कि अच्छा ये तो जीपी मतलब ये एक ऐसा ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस है वो जीपी में है। ये देखो ना, ये सारा कॉमन डिफरेंस ही था, ये पूरा जीपी में था। तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो तो यहाँ पे टी ऑफ एन निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, दैट इज सी सी प्लस लैम्डा रेस टू कॉमन कॉमन रेशियो और सी प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा इंटू इंटू आर रेस टू एन। ये अप्लाई करोगे तो यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, जब भी मैं क्या बोला समझ में आया तुम लोग को, कि जब भी तुम देखो कि जो सीरीज है उसका डिफरेंस मतलब कि 4 - 1 किया तो 3 आएगा, 10 - 4 किया तो 6 आएगा, 22 - 10 किया तो 12 आएगा। मतलब कि जो उनके टर्म्स का डिफरेंस है वो जीपी में है, तो तुम यहाँ से शॉर्टकट यूज करके निकाल सकते हो। समझ में आया? अब यहाँ Yes, पे sir. मतलब हमेशा टी ऑफ एन ये फॉर्म में ही होगा। अब यहाँ पे एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू रख दो, तो क्या होगा, आर कितना है, आर हमें पता है यहाँ पे टू है, वो तो क्वेश्चन से आर पता लग जाएगा, ठीक है। एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू रख के सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा। मतलब देखो n - 2 भी कैसे आया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन होने चाहिए सीरीज में, तभी हम इसको n-2 लिख सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ लेट से 5 टर्म्स है तो यहाँ पे आर रेस टू 5 - 2 मतलब 3 आएगा। समझ में आया? Yes, sir. इसको सॉल्व कर लोगे खुद से, आर एन इक्वल्स टू वन रखो, एन इक्वल्स टू टू रखो, एन इक्वल्स टू वन रखोगे तो आंसर वन आएगा। मतलब कि देखो यहाँ पे टी ऑफ वन क्या है, टी ऑफ वन है वन, टी ऑफ टू है 4, यहाँ से मिलेगा सी प्लस लेमडा इंटू टू रेस टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 - 2 - 1, यहाँ से सी प्लस लेमडा इंटू टू रेस टू 0, यहाँ से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, इधर तो कोई डाउट है? No, sir. पक्का? No, sir. तो इसके अब क्या करोगे, क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये जो हमने सॉल्व किया क्या है कि n-2 टर्म एक्चुअली n-1, ये टोटल n टर्म्स है, यहाँ पे ये टर्म्स कितने हो जाएंगे n-1, ये प्रॉपर n - 1 टर्म्स, n-1 आएगा, यहाँ पे n ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ती। इज इट क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे भी r रेस टू n आएगा, ये शॉर्ट p ऑफ n इक्वल प्लस लेमडा इंटू आर रेस टू n। हमारा टी ऑफ एन क्या आया था यहाँ पे, तो टी ऑफ एन हमारा आएगा 1 प्लस 3 इंटू टू एन माइनस डिवाइड बाय माइनस, ये बन जाएगा 1 प्लस
3 इंटू 2n माइनस 1 माइनस ये बन जाएगा 3 इंटू 2n माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे टी ऑफ एन तुमने एज्यूम कर लिया, तो टी ऑफ वन क्या आएगा, तो आएगा सी प्लस लैम्डा इंटू आर एन आएगा। टी ऑफ वन कितना है टोटल, टी ऑफ वन है 1, 1, टी ऑफ टू कितना है 4, 4, टी प्लस लैम्डा जाएगा इस टू प्लस लैम्डा इक्वल्स एंड सी प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 4। यहाँ से कट कुट करोगे, लैम्डा इक्वल्स टू 3, लैम्डा इक्वल्स टू बाई 2 आ जाएगा, आएगा 1 माइनस -2, माइनस 2। अब सी और लैम्डा को तुम सब्स्टिट्यूट करोगे टी ऑफ एन में या माइनस प्लस लैम्डा को सब्स्टिट्यूट किया into 2 ये बन गया, देखो आंसर बनाया 3 इंटू 2 जो हमारे ऊपर आंसर आया था 3 इंटू 2n माइनस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। yes sir, बस अब ये टी ऑफ एन निकल जाए ना, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व है। जैसे ही टी ऑफ एन निकल गया उसके बाद तुम क्वेश्चन इजीली सिग्मा लगा के सॉल्व कर सकते हो, सिग्मा नहीं समेशन लगा के सॉल्व, समेशन टी ऑफ एन कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? yes sir, yes sir, आज के लिए इतना काफी है। अभी क्या करोगे तुम लोग, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो अभी डेली?